दोस्तों, राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह तो भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध प्रोविंस, वो भारत का हिस्सा बन सकता है। कैसे शामिल हो जाए भाई? वो एक अलग सॉवरीन कंट्री पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने पिछले 10 बरस में बहुत ही सोच समझ के अपनी चाल चली है, तमाम कमजोरियों के बावजूद। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली ज्यादा मजबूत हो गया है पहले से, उसमें दो राय नहीं है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन, अमेरिका, थोड़ा रूस और काफी सऊदी अरेबिया, इसके साथ पाकिस्तान अपने आप बहुत मजबूत है। ये कहना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, अब कर देंगे, उसके बाद क्या होता है, सवाल इसका है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान को मिलिटरली ज्यादा नीचा कर दिखाने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमेटिकली सारी बातें करनी पड़ेगी और अपनी बातें मजबूत करनी पड़ेगी। हमारी कमजोरी हम खुद हैं। उसकी वजह यह है कि इस तरह हम काम करते हैं, इस तरह हम बातें करते हैं, उनसे हम कमजोर हो जाते हैं। हमारी कमजोरी जिस तरह हम बात करते हैं वो बहुत बड़ी ज्यादा कमजोरी है। तो दोनों स्तर पे काम करने पे और इस तरह उसको हम प्रेजेंट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी डिप्लोमेसी में बहुत कमजोरियां हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है, इसमें दो राय नहीं है। और हम पहले से थोड़ा कमजोर हो गए हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। हम कितनी भी अपनी आत्म प्रशंसा कर लें, वो करनी भी चाहिए, उसके बिना जीने का मन नहीं होता है। लेकिन हमें अपनी ये कमजोरी समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सॉवरीन कंट्री पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक सेटल्ड बॉर्डर का हिस्सा है, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। सिर्फ कश्मीर के अंदर एलओसी पे डिस्प्यूट है, बाकी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। या तो आप अपनी लिमिट से बाहर जाके बोल रहे हो राजनाथ सिंह, या फिर जो शब्द मोदी बोलना चाहते थे वो आपसे कहा गया कि ये शब्द बोलो। 22 सितंबर की बात है, आपने मोरक्को में इंडियन कम्युनिटी के साथ बोलते हुए ये भी कहा था कि भारत पीओके भी वापस लेने जा रहा है और पीओके हमारा होने जा रहा है। आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कश्मीर में जाके कि हमारी सेनाएं तैयार रहें, उन्हें कभी भी एलओसी पार करने का ऑर्डर मिल सकता है। वो ऑर्डर कभी आया नहीं। पहले बोलते थे कि पीओके हमारा होगा, हम लेके रहेंगे। अब कहते पीओके अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास। कोई बकरी का बच्चा है क्या, उठेगा और चल के आ जाएगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। लेकिन आज उस लिस्ट के अंदर राजनाथ सिंह ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, सिंध को जोड़ लिया। बिना आक्रमण किए, बिना किसी देश को हराए आप उसका हिस्सा कैसे ले लोगे? अब बैठे बैठाए एक पाकिस्तान को एक मुद्दा दे दिया कि भारत तो आक्रमण करके उस सिंध को अपने हमारा बॉर्डर चेंज करना चाहता है। सिंध प्रांत के ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है। अंदर से क्या उबाल आता है उनको, कभी पीओके के ऊपर उबाल आता है, और पीओके के ऊपर तो हर तीसरे महीने उनका उबाल आता है, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। पर करते क्यों नहीं तुम अल्टीमेटली? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बोला नहीं, ये हमारा ऑपरेशन पीओके को लेने के लिए था ही नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप जिस किस्म के आपके सारे के सारे जो चीजें चल रही हैं, आप हिंदुस्तान, और शायद उसका खामियाजा हमें अपनी कूटनीति के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ी और चोट खाकर मिलेगा, तभी हम समझेंगे। हम समझ नहीं पा रहे कि हम एक के बाद एक ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण चीज है सर। अगर नहीं समझ आता तो मुंह बंद रखिए, ये कूटनीति के अंदर से रखे चलिए। ये मास्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह तो शिक्षक रहे हैं, और एक शिक्षक अगर अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानता है तो उसका रक्षा मंत्री होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए भी इस मुद्दे का इस्तेमाल करता है तो वो भी बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, जितना पाकिस्तान ने भी इनके बयान के बाद कही है, तो अगर हम या सैनी जी या आप भी यही बात कहेंगे तो हम लोगों से कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। लेकिन बोली तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो बोली आप बोल रहे हैं वो उससे पूरे हिंदुस्तान का, दुनिया में जो छवि है वो प्रभावित होती है। खालिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सोचना चाहिए कि इससे हमारी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हम अपनी पिछले साल प्रधानमंत्री ने दिया था कि बलूचिस्तान को हम आजाद कराएंगे। खालिस्तान की कोई बात करे तो आपको तकलीफ है, जम्मू कश्मीर की बात, अगर पृथक कश्मीर की बात करें तो आपको तकलीफ है कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दिया जाता है। लेकिन आप बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं, आप सिंध की बात कर सकते हैं, उस सिंध की बात कर सकते हैं जिस सिंध के स्वायत्तता के आंदोलन में, सांस्कृतिक संरक्षण के आंदोलन में, जो पाकिस्तान में जाने के बाद वहां हुआ है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपने गाल में और वहां का सिंधी और हमारा सिंधी एक। अरे भाई, खालिद साहब ने भी बता दिया कि जो सिंधी हिंदुस्तान आ गया वो पाकिस्तान का सिंधी नहीं रहा। अब तो मुसलमानों में भी शादी करता है। अडवाणी जी क्या मुसलमानों में शादी हो गई उनकी बिटिया की? तो ये खामखा का बवंडर करके भारत की छवि को बिगाड़ना और भारत को इजराइल के समकक्ष रखना, चीन के समकक्ष रखना, रूस के समकक्ष रखना, जिनकी नीतियां विस्तारवादी हैं, लगातार एक दूसरे के लिए सीमाएं हड़पते रहते हैं, कभी यूक्रेन पे वो चढ़ गए, कभी वो तिब्बत घेर के बैठे हैं, कभी वो हांगकांग के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत में इतनी क्षमता अभी नहीं है कि वो इस तरह की बेबुनियाद बातें करे। और जनता का ध्यान बांटना ही है तो आप दूसरे मुद्दे उठाओ ना। देश में बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं, बिहार में से इनका कोई लेना देना नहीं। भाई 80 साल तो हमें आजाद हुए हो गए, उस सिंध की आप क्यों बात कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो आप बैल बोए मार वाली कहावत गाँव में हमारे यहाँ होती है, वो कर रहे हैं। आपका अभी ये ऑपरेशन सिंदूर से पेट भरा नहीं, उसमें जितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का
सामरिक सामग्री तो गई, जो हमारी छवि नुकसान हुई। 60 बार अमेरिका कह चुका कि नहीं वो ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने रुकवाया, तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर से ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान, पूरे देश का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। इसलिए ये मास्टर साहब हमारे, हम रक्षा मंत्री कहने में मुझे संकोच होता है, हमारे मास्टर राजनाथ सिंह इस तरह की बेबुनियाद बात कर रहे हैं। और इन्हें समय रहते या तो अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, और या फिर परिणाम भुगतने के लिए, देश को एक गड्ढे में फेंकने के लिए एक अयाचित युद्ध की। कश्मीर पर विवाद है, किसी जमाने में हैदराबाद पर भी विवाद था। आज कोई पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बुरा लगेगा, विपक्ष के नेता को कितना बुरा लगेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए। 2 बार आप हमला कर चुके हैं। तो ये जो पाकिस्तान के साथ आपके टकराव हैं, उनके बारे में मैंने बताया। क्या इन टकरावों में कोई भी 2 इंच जमीन भी आप ले पाए? पीओके पर जो लगातार आप कहते रहे, करते रहे, लगातार बोलते रहे, आपके नेता भाषण देते रहे, मोहन भागवत भी कहते रहे कि हमारे घर में एक कमरा किसी ने हड़प लिया है तो उसको वापस लेना पड़ेगा। इन सब कहने का कोई मतलब हुआ? यह सब कहना सिर्फ तालियां बजवाने के लिए होता है या इसका कोई मतलब होता है? सड़क का बंदा कहे तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई सड़क का नेता कहे, कोई जिलाध्यक्ष कहे, कोई प्रदेश अध्यक्ष भी कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब आप रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ऐसी गद्दियों पर बैठे होते हैं और कोई बयान देते हैं तो वो दूर तक जाता है, और जब दूर तक जाता है तो इसके रिएक्शन भी होते हैं, दुनिया भर में आपकी इमेज खराब होती है। इसके ऊपर पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट आ गए हैं, तीखे स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस बारे में बात की गई है वो एक सेटल्ड बॉर्डर है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ऑल दीज आर सेटल्ड बॉर्डर एब्सोल्युटली। इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है कहीं पर भी। पीओके के बारे में डिस्प्यूट होता है, लेकिन पीओके के बारे में भी आज से 1-2-3 साल पहले राजनाथ जी कह चुके हैं कि हमारी सेनाएं तैयार है, जनता तैयार है, हमारी सेनाएं कभी कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। उसके बाद कहा कि पीओके हमारा होने जा रहा है, लेकिन अपने आप आ जाएगा। पहले बोलते थे कि हाँ हम एक्शन लेंगे, आप कहते हो अपने आप आ जाएगा। लेकिन सिंध प्रोविंस की कंट्रोवर्सी को छेड़कर मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट, हमें दरअसल नहीं गिनना चाहिए। इसको हमें भारत सरकार का स्टेटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट एक भारत सरकार के नुमाइंदे के रूप में है। तो इसको भारत सरकार का स्टेटमेंट क्यों न गिना जाए कि भारत सरकार अब क्या एक एग्रेसिव इंटेंट के तौर पर वो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अब एक एक करके क्या पाकिस्तान के हिस्सों को भारत में मिलाना चाहती है। पीओके की बात हो रही है, अब सिंध की बात है। ये पहली बार क्वेश्चन उठा है सिंध का, इससे पहले कभी भी सिंध के बारे में कभी सवाल उठा ही नहीं था, ना ही पाकिस्तान के पंजाब के बारे में सवाल उठा था, लेकिन अब सवाल उठे हैं। इससे पहले मोरक्को के अंदर जब इनकी एक कम्युनिटी के सामने इनकी मीटिंग चल रही थी, तब राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि पीओके तो अपने आप ही भारत में आ जाएगा, हमें लाने की जरूरत नहीं, वो कि लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इस ढंग से डिमांड तो इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, खालिस्तान की डिमांड भी हो रही है, ना जाने किसी और क्षेत्र की डिमांड भी। अब आप क्या करोगे? तो क्या डिमांड होने को यह समझा जाए कि वो आपसे मिल जाएंगे? देखिए, एक बात समझना होगा कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, या कोई भी पड़ोसी देश बकरी का बच्चा तो है नहीं। कल को आप कहें कि भूटान हमारे से मिल जाएगा क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुसार वो हमारा हिस्सा था, नेपाल हमारे मिल जाए वो हमारा हिस्सा था। ये तो एक एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट का एक किस्म से अब मुझे लगता है कि दांत दिखाने की बारी आ चुकी है सरकार के द्वारा। ये डेंजरस प्रेसिडेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना होगा, इसको सीरियसली लेना होगा। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो आरएसएस के जो सारे स्टेटमेंट है अखंड भारत के या अखंड हिंदू राष्ट्र के, उसके वो इंटेंट छुपे हुए हैं, और उसको एक एक करके पन्ना उस किताब का पढ़ना होगा। बट इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रेंड इन टुडेज यू कैन से टाइम्स एंड पीरियड्स। ये चीजें शायद और ज्यादा तलखियां पैदा कर सकती हैं, और पाकिस्तान के तीखे स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में जो आए हैं वो भी शायद बहुत चुभेंगे कुछ लोगों को। लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? वाई इट शुड बी गिवन? और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया है, ऊपर से परमिशन लेकर ये स्टेटमेंट आया है। ये सोचा समझा स्टेटमेंट है, इसे आप अचानक मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर राजनाथ ने पूरी बैकग्राउंड दिया है कि अडवाणी जी क्या कहते थे, उसके बारे में क्या सोचते थे, ये कैसे हो गया, उसकी नदी कैसे थी, उसको पवित्र मानते थे, ये हमारा हिस्सा था। तो एक अचानक निकला हुआ मुंह से शब्द नहीं है, इट्स ए वेल प्लान्ड, और पीछे पूरी पृष्ठभूमि दी गई है। शायद सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट को शो कर रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन आपके इंटेंट ऐसे हैं जो लोगों को विचलित करेंगे, चाहे कोई भी देश हो। आज अगर पाकिस्तान के सिंध के बारे में कहा जा रहा है, कल नेपाल के बारे में कहा जाएगा, परसों भूटान के बारे में कहा जाएगा, हो सकता है किसी और देश के किसी और हिस्से के बारे में भी कहा जाए। आई थिंक सर साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं जी सर, सोचा समझा स्टेटमेंट है, वेल प्लान स्टेटमेंट है, पृष्ठभूमि के साथ स्टेटमेंट है, भारत सरकार का स्टेटमेंट है, ये राजनाथ का स्टेटमेंट नहीं है सर। व्हाई इट शुड नॉट बी टेकन एज ए वर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड इट्स इंटेंट्स। जी वार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी कोई इतना सीनियर मिनिस्टर या कोई भी मंत्री सरकार का कोई ऐसा वक्तव्य देता है तो उसको सरकार का ही वक्तव्य माना जाता है। कहीं ना कहीं पर उसके बारे में डिस्कशन तो हुई होगी, ये इसको हम ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कह सकते। अब इसमें उन्होंने कहा क्या है?
कि हमारी उनके साथ सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल सांझ है। आप हमें पता है कि सिंध जो है उसका लास्ट हिंदू राजा राजाधार था, 712 में वो खत्म हो गया। उसके बाद वहां पर इस्लाम आ गया और सिंध की जो टोटल तकरीबन 6 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें 94% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो तकरीबन समझ लो 5 करोड़ 60 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां पर पिछले 1300 साल में मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है, तो सिविलाइजेशनल कनेक्ट कहां रह गया? अगर आप सिविलाइजेशनल कनेक्ट की ही बात करते हैं तो फिर पंजाब के साथ भी बहुत ज्यादा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, तो फिर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ भी बड़ा तगड़ा कनेक्ट है। और फिर ये भी आप कह रहे हैं कि जो भी लोग सिंध को एक पवित्र नदी मानते हैं तो वो सब हमारे हैं। तो अगर आप ऐसा है तो सिंध नदी तो पूरे पाकिस्तान में से गुजरती है। अब दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि हमारे नेशनल एंथम में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो गुजरात जो है पाकिस्तान में भी है, तो सिंध जो है अगर पाकिस्तान में है तो गुजरात भी है पाकिस्तान। दूसरा ये कहा जाता है कि एल के अडवाणी वहां से आए और वहां से सिंधी डायस्पोरा बहुत इंडिया में आया ड्यूरिंग पार्टीशन, एग्रीड, आया बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी अपनी सिंध पर जो पुराने सिंधी होते थे हमारे आपके यहाँ पर पंजाब में तो बहुत थे, उनकी भाषा भी डिफरेंट थी, कल्चर भी डिफरेंट था, वो सारा खत्म हो गया। मतलब इन्होंने आपका ये इससे पहले मेरा ख्याल है योगी आदित्यनाथ भी ये बात कर चुके हैं सिंध के बारे में। और